अरे नट्टू काका सेठ मैं हूँ कि आप है? अरे भाई मुझे देर हो गई है पता है, उसमें आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं कि देर हो गई मुझे? आ रहा हूँ दुकान पे। हाँ फोन रखो। अरे दया। बापूजी दया को देखा है आपने? अच्छा कहाँ है? नहीं देखा? कुछ समझा नहीं बापूजी, देखा कि नहीं देखा? अरे रोज देखता हूँ पर आज नहीं देखा। अरे क्या हुआ? सॉरी क्या हुआ? अरे बहू बोलो क्या हुआ? अरे हाँ माला तो हो गई। क्या हुआ बोलने भाई? रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई। हे भगवान, अरे अरे बेचारी की उम्र ही क्या थी? क्या बात करते हो? छोड़कर चली गई मतलब नौकरी छोड़कर चली गई। अब मेरा क्या होगा? कौन मुझे काम में हाथ बटाएगा? वो जब नौकरी छोड़कर चली गई तब तूफान क्यों नहीं आया? ये धरती क्यों नहीं फट गई? ये दया ये सीरियल का डायलॉग बोलना बंद कर। रुक्मणी गई तो गई, दूसरी रुक्मणी मिल जाएगी, उसमें क्या है? अरे लेकिन रुक्मणी नौकरी छोड़ के गई क्यों? क्योंकि उसके पति को उसके सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। कहती थी कि मुंबई की महंगाई में वो नहीं रह सकेगी। नहीं वो बात तो सही है बापूजी, महंगाई कितनी बढ़ गई है। अपना वो जलेबी फाफड़ा वाला, उसने जलेबी फाफड़ा का भाव 1.5 गुना कर दिया। सॉरी बापूजी सच कहती हूँ, रुक्मणी को मैंने हमेशा हमारे परिवार की सदस्य की तरह ही रखा था। एक बार शायद टप्पू के पापा को ठंडी चाय गरम करके पिलाई होगी, लेकिन रुक्मणी को मैंने हमेशा ताजी गरम चाय ही पिलाई थी। क्या? हाँ, रुक्मणी के पति को नौकरी से निकालकर उसके सेठ ने अच्छा नहीं किया है। अरे पर उसका सेठ नौकरी से नहीं निकालता तो क्या करता? मार्केट में मंदी कितनी है। या भाई मंदी हो या फंदी, ऐसे कैसे किसी को नौकरी से निकाल देते हैं? हाँ तो मैं उसके सेठ को श्राप देती हूँ कि उसकी कमाई कम हो जाए और रुक्मणी के पति की कमाई बढ़ जाए, और भविष्य में वो रुक्मणी के पति के यहाँ नौकरी करने जाए और वो उसको नौकरी से निकाल दे। ये नट्टू काका सच कहते हैं, ये सेठ लोग वाइडे ही होते हैं। हे भगवान कहाँ जाऊं मैं? घर में नट्टू काका जैसी दया और दुकान में दया जैसा नट्टू काका। अब दूसरी रुक्मणी कहाँ से मिलेगी बापूजी? रुक्मिणी रुक्मिणी रुक्मिणी, सुबह से सिर्फ रुक्मिणी के नाम का जप हो रहा है इस घर में। अरे कोई गुजर नहीं गया है माधवी, सिर्फ रुक्मिणी काम छोड़कर चली गई है। तो उसमें डांट क्यों रहे हो? मेरे दर्द को समझो। देखो माधवी, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। समझते तो दूसरी काम वाली ढूंढ कर लाते थे। अरे देवा, जल्दी से इस घर में दूसरी काम वाली बाई भेज दे, वरना ये मुझसे लड़ती रहेगी। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, है देता हूँ ये लो। रुक्मिणी है? नीता बहन है। हेलो, हाँ नीता बहन, हाँ वो जरा पापड़ के लिए थोड़ा लेट हो गया। क्या है कि आज मैं पापड़ नहीं दे पाऊंगी, मैं परसों शाम को आपको पक्का पापड़ दे दूंगी। हाँ नहीं वो क्या है कि हमारे काम वाली रुक्मिणी है ना, वो चली गई है। हाँ देखो ना। हाँ ठीक है, देखा? नीता बहन को भी अफसोस है रुक्मिणी जाने का, लेकिन आपको नहीं है। अरे माधवी, तो अफसोस करने के लिए क्या करूं? सफेद कपड़े पहन लूं? हाँ? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे सफेद कपड़े मैले हो जाएंगे तो उसको धोने के लिए रुक्मिणी कहाँ है? विठ्ठला, ऋषा बाई के लिए क्या सोचा? कोई मिली? प्लीज जरा इंक्वायरी करके बता ना। आई एम रियल बैड नीड। मैं बाद में फोन करूं? आई एम सो सॉरी। ठीक है, गुड नाइट। अंजलि,
आज सुबह से तुम कृषा, उषा, आशा, संगीता, रजनी, मधु, मंजू, सोनू, रीना, बबली कितने फोन कर चुकी हो? सुबह से रात हो गई है। फिर भी एक बाई नहीं मिली। देखो तो। आपको पता है, रुक्मणी के जाने के बाद मुझे पता चला कि लाइफ में काम वाले की कितनी डिमांड है। करेक्ट। आपको पता है, मेरे छोटे भाई की शादी के लिए मैंने लोगों को लड़की सजेस्ट करने के लिए कहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने 2-2, 3-3 लड़कियां सजेस्ट की। ओह, वही लोग एक बाई सजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है अंजलि। काम वाली बाई सजेस्ट नहीं करते। हाँ, सुनिए ना, मैं तो सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ ना अंजलि, बोलिए। प्लीज मजाक मत कीजिए। कैसे होगा सारा काम? ओ मैम, आई एम एट योर सर्विस। आपका ये गुलाम हाजिर है मोहतरमा, मैं करूंगा आपकी हेल्प। हाँ जी, आप तो है ही। व्हाट डू यू मीन? चलिए, आपका पहला काम, इंटरनेट पे चेक कीजिए कि प्लेसमेंट एजेंसी वालों ने कुछ रिस्पांस भेजा कि नहीं। जल्दी। या देयर इज अ मेल, देयर इज अ रिप्लाई। हाँ। या नो बाय अवेलेबल, नहीं है बाय। ओफो, देयर आल्सो बैड लक। रुक्मणी हमें छोड़कर चली गई। कितनी अच्छी थी। सचमुच बहुत अच्छी थी। हाँ। मेरा कहने का मतलब काम बहुत अच्छा करती थी। तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ अंजलि, लेकिन अभी मैं ये आर्टिकल अपना पूरा कर लूं। आर्टिकल का टाइटल नहीं सुनोगी? क्या है? पहला दिन बिना काम वाली बाई के। अब्दुल, जरा स्ट्रॉन्ग सोडा बना। क्या हुआ हाथी भाई, गैस ज्यादा खा लिया था आज? अरे नहीं जेठा भाई, ठीक से खाया ही नहीं, सिर्फ 23 रोटियां खाई हैं। तो क्या है ना, रुक्मणी जो चली गई है, कोमल पूरा दिन टेंशन में थी। आपके घर में ही डॉक्टर आदि टेंशन नहीं था, हम सबके घर में था। कितना सैड दिन गया। आज का दिन तो सैडेस्ट डे डिक्लेयर करना चाहिए। करेक्ट कह रहे हो अय्यर साहब। अंजलि ने आज सुबह से 25 सहेलियों को फोन लगाया और हर फोन पे रुक्मणी पुराण। दुखी कर दिया यार। अरे माधवी तो मुझसे ऐसे झगड़ा कर रही थी जैसे रुक्मिणी को मैंने गांव भेज दिया हो। कीड़े, माधवी भाभी का नाम मतलब तो बेचारी सीधी है, तुम्हारा ही स्वभाव झगड़ालू है। क्या मतलब? और मैं समझाता हूँ पीड़े, और सीधी सी बात है, तू झगड़ालू है और लड़ना तेरे स्वभाव में कूट कूट के बना है। क्या? ऐसा मैं नहीं, जेठालाल कह रहा। अरे सोडी, वो मतलब मैं समझ गया, तुम मुझे क्या समझा रहे हो? अरे देखा देखा, अभी सोडी के साथ झगड़ा कर रहे, देखो। ए नारद मुनि, चुप रहे, कहीं कहीं। नारद मुनि क्या नारद मुनि? फिर क्या? तो सच्ची बात हमें कड़वी लगती है। अरे भिड़े यार, या तो रुक्मणी के न होने की वजह से वैसे ही सब टेंशन में, और झगड़ा करके फिर टेंशन बढ़ा रहे हो। अरे भाई लोग, टेंशन को मारो गोली, एक एक सोडा और पियो और ऐश करो ऐश। ए अब्दुल, ऐश करो ऐश। कुंवारा है ना, इसलिए ऐसे बोलता है ऐश करो। अरे शादी कर ले एक बार, घर में बेगम आई तब पता चलेगा कि गम क्या होता है। एक तुझे राज की बात बताऊं आज, आदमी या तो शादीशुदा हो सकता है या फिर सुखी। सही बात है। अंजलि भाभी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। रुक्मणी काम छोड़कर चली गई है इसलिए। मेरी माँ कहती है कि भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाए। आपकी माँ क्या कहती है? किस बारे में? अरे ये रुक्मणी काम छोड़कर चली गई, उस बारे में। ओह नहीं नहीं, मैंने मेरी माँ से ऐसी कोई बात नहीं की है। क्या आप अपनी माँ से सुख दुख की बातें नहीं करते हैं? अरे मैं तो कप का हैंडल टूट जाता है ना, तो वो भी अपनी माँ को बताती हूँ। उससे क्या होता है कि हमारा दुख है ना कम हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, अब से मैं भी मेरी माँ से सारी बातें करूंगी। हाँ। अंजलि भाभी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा। आपको चिंता नहीं हो रही है? हो रही है, पर उतनी नहीं, क्योंकि अब तो वो भी मेरे काम में हाथ बटाने वाले हैं ना, इसलिए। क्या मेहता साहब घर काम में आपका हाथ बटाने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। और वैसे भी जरूरत पड़ने पर पति पत्नी एक दूसरे का साथ दे, उसे तो अच्छे पति पत्नी कहते हैं। जीवन साथी, आई बात समझ में? अच्छा, ओह, तो कल सुबह मैं भी टप्पू के पापा को घर काम में हाथ बटाने का कहूंगी। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।